श्री काकभुसुंडी जी के पास श्री गरुड़ जी महाराज जब गए थे, श्री गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया था श्री राम प्रभु के प्रति, तो भगवान शिव उन्हें काकभुसुंडी जी के पास जाने के लिए कहा, जो आपको वहीं पे निरंतर राम कथा सुनने को मिलेगा और तभी आपका मोह दूर हो सकता है। तो श्री राम प्रभु कौन हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में आइए काकभुसुंडी जी के मुखारविंद से सुने। वो बहुत अद्भुत वर्णन किए हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी दया नहीं करते, श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम नहीं पाता। अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजऊँ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर सब कुतर्क और संदेहों को छोड़कर करुणा निधान और सुख देने वाले श्री राम जी का भजन करो। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करि जुगति बिसेखी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। हे स्वामी, मैंने आपकी बुद्धि के अनुसार प्रभु की महिमा गाई। मैंने इसमें कुछ बात युक्तियों से बनाकर नहीं कही, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप व गुणों की कथा अगणित और अनंत है। मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार हरि गुण गाते हैं। वेद शेष और महादेव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात गवों को पाव की थाहा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत आकाश में उड़ते हैं, पर उसका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार श्री राम जी की महिमा अपरंपार है, इसकी था क्या कभी कोई पा सकता है। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री रामचंद्र जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर देह वाले हैं और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों आकाश के समान अवकाश यानी विस्तार वाले हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन से भी बढ़कर बलवान हैं। अरबों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं और अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल व संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अति कठिन व दुर्गम हैं। अरबों धूमकेतुओं के समान प्रबल हैं।
प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अघ पुग नसावन। अरबों पातालों के समान प्रभु गंभीर हैं, और अरबों यमों के समान भयंकर हैं। करोड़ों तीर्थ के समान वे पवित्र करने वाले हैं। भगवान के नाम समस्त पातकों के समूह को नाश करने वाले हैं। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु असना कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। करोड़ों हिमालयों के समान श्री रघुनाथ जी स्थिर हैं, और करोड़ों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। सादर कोटि अमित चतुराई, विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनके करोड़ों सरस्वतियों के समान चतुराई है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करता, और अरबों रुद्रों के समान संहार करता है। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच रचने वाले हैं, और भार उठाने में अरबों शेष नागों के समान हैं। सीमा और उपमा से रहित प्रभु राम जी जगदीश्वर हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत अद्योत सम, रवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं कि श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं। अरबों जुगनुओं को सूर्य के समान कहने में बहुत ही छोटापन लगता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का गान करते हैं। प्रभु तो भाव मात्र के गाहक और बहुत दयालु हैं। वे प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय। संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनायूं सोय। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या कोई उनकी था पा सकता है। मैंने संत जनों से जैसा कुछ सुना था, वैसा ही आपको कह सुनाया। भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीता रवन। सुख निधान करुणा धाम भगवान भाव के बस में हैं, इसलिए ममता मद मान को त्याग कर सदैव श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना उचित है। जय सिया राम।